बड़ी खबर यह है कि इजरायल के आसमान में ईरानी मिसाइल देखी गई है। रिहायशी इलाकों से दूर गिरी है मिसाइल हमले से किसी नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि ये तस्वीरें देखिए, इजरायल के आसमान में रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरी हैं, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। अब तेल अवीव पर ईरान के मिसाइल अटैक की एक और तस्वीर सामने आई है और मिसाइल हमले से तेल अवीव में मची तबाही की ये लेटेस्ट तस्वीर है। और अब बात ईरान के शिराज शहर की भी कर लेते हैं। यहां पर भी मिसाइल हमले जारी रहे। शिराज में सैन्य ठिकानों पर अटैक हुए हैं। पहाड़ों के बीच है ईरानी सैन्य ठिकाना और यहां पर भी हमले किए गए हैं। शिराज शहर में भी तबाही देखने को मिली। अब ईरान युद्ध पर जर्मन चांसलर की चेतावनी। बड़ी खबर, क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है ईरान युद्ध और युद्ध का यूरोप पर अधिक बोझ बढ़ेगा। कोविड महामारी, यूक्रेन युद्ध का उदाहरण भी दिया गया। और मनीष झा हमारे सहयोगी तेल अवीव से लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। मनीष झा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, फिलहाल तेल अवीव में कैसे हालात हैं? हाइफा से रिपोर्ट भी हम दर्शकों को आपकी दिखा रहे थे, अपडेट दीजिएगा। लेकिन जिस तरीके से मर्ज की तरफ से कहा जा रहा है, जर्मनी की तरफ से साफ कह दिया गया है कि बोझ अब देश भर में, ना सिर्फ जर्मनी में, दुनिया के अलग अलग देशों को अब भुगतना होगा। साफ है, अलग अलग देश समझ रहे हैं कि इसका परिणाम आने वाले समय में और भी ज्यादा घातक होने वाला है। बिल्कुल, देखिए, तो सबसे पहले मैं तेल अवीव की बात करूं कि तेल अवीव में रात में हमले हुए। TV9 ने ग्राउंड रिपोर्ट कर दिखाया कि किस तरह से ईरान के मिसाइल 15 मिनट के दरमियान दो बार लगातार हमले किए गए थे, जिसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई थी। और ये आलम तब है जबकि हमने देखा कि कल किस तरह से हाइफा में ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया, या उससे पहले बीर सेवा में केमिकल प्लांट को टारगेट किया गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका के स्ट्राइक तो ईरान पर चल ही रहे हैं। ये बात सही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री का कहना है कि हमने लगभग अपने आधे लक्ष्य को पूरा कर लिया है। खास करके मिलिट्री एसेट्स को जहाँ तक ईरान में तबाह करना था, तो वो हम 80 से 90% कर चुके हैं, ये इजराइल का कहना है। वहीं दूसरी तरफ ये भी बात दिख रही है साफ तौर पर कि ईरान ने जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर रखा है, कि फिर चाहे आपने जैसे जर्मन चांसलर की बात की, यहाँ तक कि अब तो बात ये आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा किए बगैर भी अगर ज़रूरत पड़े तो इस युद्ध को छोड़ा जा सकता है, या इस युद्ध को बंद किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा हासिल करना अमेरिकी सेना के लिए आसान नहीं होने वाला है। मनीष, और अब तो हॉर्मुज बिल की बात हो रही है, संसद में हॉर्मुज बिल को भी मंजूरी मिल गई है ईरान में। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए, सीधी सी बात है कि जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक कंसर्न बढ़ा हुआ है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि यहीं से होकर सारे तेल के जहाज गुजरते हैं और अभी वहाँ पर ईरान का कंट्रोल पूरी तरह से है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करके रखने की बात आ रही है। अब यहाँ पर 3 स्थिति बनती है। पहली स्थिति तो यही बनती है कि भविष्य में अब ईरान ही उसको कंट्रोल करेगा और दुनिया के हर मुल्क को अब ईरान से ही डील करना पड़ेगा। दूसरा है, जो कि कभी कभी प्रेसिडेंट ट्रंप ख्वाब में कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान मिलकर इसको कंट्रोल करेगा, यानी अब आप अमेरिका को भी चुंगी दीजिए और ईरान को भी मनाते रहिए। ये स्थिति बननी है। और जो तीसरी स्थिति है, जो लगभग अभी नामुमकिन से दिखती है, कि ये अमेरिका के कब्जे में होगा और फिर अमेरिका की मर्जी के हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज चलेंगे। तो देखना होगा, आने वाले दिन काफ़ी दिलचस्प होने वाले हैं पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर राज करेगा, आप समझिए वेस्ट एशिया का ताज भी उसी को हासिल होगा। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कह दी मनीष, लेकिन इसको लेकर निनाद सेठ से बात करूं, विदेश मामलों के जानकार स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं। उससे पहले मनीष,